ओम शांति। भगवान के चुने हुए लोगों को मिलते हैं ये 5 दिव्य संकेत। नज़रअंदाज मत करना, हर किसी को नहीं मिलते हैं ये संकेत। देखिए, सदियों पहले जब भविष्य वक्ताओं की आवाज़ रेगिस्तानों में गूंजती थी, जब राजाओं के महलों में भगवान के गुप्त निर्णय सुनाए जाते थे, तब एक रहस्य लिखा गया था। एक ऐसा रहस्य जो हर किसी के लिए नहीं था। ये रहस्य था उन लोगों के बारे में जिन्हें भगवान स्वयं चुनते हैं। इतिहास गवाह है, ईश्वर जब किसी को चुनते हैं तो उससे पहले वो उसके जीवन में कुछ संकेत छोड़ते हैं। ये संकेत शोर मचा कर नहीं आते, ये धीरे धीरे प्रकट होते हैं संघर्षों में, अकेलेपन में, अंदर की बेचैनी में, और अधिकतर लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं। हम शास्त्रों में देखते हैं, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, या फिर मीरा हो, सुदामा हो, इनको भगवान ने शबरी हो ऐसे ही नहीं चुना। इनके जीवन में कुछ संघर्ष आए, उसके बाद बुलाहट हुई। इसलिए भगवान हमें सिखाते हैं कि जब भगवान विशेष किसी कार्य के लिए किसी को चुनते हैं तो उसकी ज़िंदगी में कुछ असाधारण संकेत होते हैं, और ये संकेत हर किसी को नहीं मिलते हैं। ये संकेत हर किसी को समझ भी नहीं आते, क्योंकि चुना जाना साधारण जीवन जीने के लिए नहीं होता है। चुना जाना मतलब परीक्षा से गुजरना, अकेलापन सहना, गलत समझा जाना, और फिर भी भीतर एक अजीब सी आग महसूस करना। जैसे पहले आपको बताया कि चाहे ध्रुव हो, प्रहलाद हो, मीरा हो, शबरी हो, सुग्रीव हो, सुदामा हो, सब साधारण लोग थे, लेकिन एक दिन भगवान ने उन्हें असाधारण बना दिया। हो सकता है ये आज आपके लिए हो, क्योंकि भगवान जब किसी को चुनते हैं तो उसे अंदर से तैयार करते हैं और फिर समय आने पर उसे उठाते हैं। लेकिन समस्या ये है, अधिकतर लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं। वो अपने संघर्ष को दुर्भाग्य समझ लेते हैं, अपने अकेलेपन को कमजोरी समझ लेते हैं, और अपने आंतरिक संघर्ष को अभिशाप मान लेते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। और इसी कारण आज हम बात करने जा रहे हैं 5 उन अद्भुत संकेतों की जो ईश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन में दिखाई देते हैं। इन संकेतों को नज़रअंदाज करना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आप जिस दर्द को समस्या समझ रहे हैं वही आपकी बुलाहट का प्रमाण हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 5वां संकेत वो है जिसे सुनकर कई लोगों की आंखें खुल जाती हैं। अब आपको पहला संकेत बताने वाले हैं, इसे ध्यान से सुनिए। पहला संकेत है दिव्य तैयारी का संकेत। दिव्य तैयारी का समय यानी कि बार बार अकेला किया जाना। देखिए, जब भगवान किसी को चुनते हैं तो सबसे पहला संकेत आशीर्वाद नहीं होता है, सबसे पहला संकेत होता है दुनिया से अलग किया जाना, ध्वंस। इस बात को ध्यान से सुनिए, यह अलगाव अचानक नहीं आता है। आप देखते हैं कि जो लोग आपके बहुत करीब थे वे दूर होने लगते हैं, आप अपने ही भीड़ में अकेले महसूस करने लगते हैं। परिवार में होते हुए भी मन कहीं और रहता है। दोस्त कहते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन सच ये है आप बदले नहीं, आप तैयार की जा रही हैं। याद रखना, जब भगवान किसी को ऊंचा उठाते हैं तो पहले उसे भीड़ से अलग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये अकेलापन दुख जैसा लगता है। आप सोचते हैं क्या मुझ में कोई कमी है, लेकिन यही वो क्षण है जब भगवान आपका ध्यान संसार से हटाकर अपने ऊपर केंद्रित कर रहे होते हैं। ये संकेत तब मिलता है जब आपकी उम्र बढ़ रही हो, लेकिन आपकी सोच उम्र से कहीं आगे हो। जब आप छोटी बातों में आनंद नहीं पाते जिनमें बाकी लोग खोए रहते हैं। कैसे पहचाने कि ये सामान्य अकेलापन नहीं बल्कि चुने जाने का संकेत है? इसकी पहचान ये है कि इस अकेलेपन में भी आप पूरी तरह से टूटते नहीं हैं। अंदर कहीं एक शांति होती है, एक अदृश्य सहारा। याद रखना, अगर आपके जीवन में बार बार लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, अगर रिश्ते बिना कारण टूटते हैं, अगर आपको बार बार नई शुरुआत करनी पड़ती है, तो हो सकता है भगवान आपको भीड़ से निकालकर अपने उद्देश्य के लिए सुरक्षित कर रहे हों। क्योंकि चुने गए लोगों को पहले अलग किया जाता है, फिर स्थापित किया जाता है। इस संकेत को कभी
कमजोरी मत समझिए, क्योंकि हर कोई अकेला नहीं किया जाता है, सिर्फ वही जिसे भगवान स्वयं आकार दे रहे होते हैं। लेकिन अकेलापन ही एकमात्र संकेत नहीं है, दूसरा संकेत उससे भी गहरा है और कई बार डराने वाला भी। अब दूसरा संकेत आपको बताने वाले हैं, इसे ध्यान से सुनिए। दूसरा संकेत है दिव्य सहन शक्ति की मोहर, यानी कि बार बार टूटना पर पूरी तरह ना टूट पाना। देखिए, अगर पहला संकेत था अकेला किया जाना, तो दूसरा संकेत उससे भी अधिक गहरा है और ये संकेत हर किसी को समझ नहीं आता है। ध्यान से सुनिए, जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वो उनके जीवन में परीक्षाएं आने देते हैं, साधारण नहीं, गहरी परीक्षाएं, ऐसी परिस्थितियां जो किसी को भी अंदर से तोड़ सकती हैं। रिश्तों में विश्वासघात, अपनों से चोट, प्रार्थनाओं का देर से पूरा होना, बार बार उम्मीद का टूटना, और कई बार ऐसा लगता है जैसे पूरा संसार आपके विरुद्ध खड़ा है। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है, चुने हुए लोगों के मन में कुछ विचार जरूर आते हैं, वो टूटते हैं लेकिन बिखरते नहीं हैं, वो रोते हैं लेकिन विश्वास छोड़ते नहीं, वो घायल होते हैं लेकिन भगवान से दूर नहीं जाते हैं। यही पहचान है। और ये दूसरा संकेत तब प्रकट होता है जब जीवन आपको ऐसी जगह ले आए जहां आप कहें अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन उसी क्षण अंदर से एक शक्ति उठती है। आप खुद सोचते हैं मैं अभी भी कैसे खड़ा हूँ। यही दिव्य सहन शक्ति है। और ये सारी चीज़ उन्हीं पर लागू होती है जो भगवान किसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अब सवाल है कैसे पहचानें कि ये सामान्य संघर्ष नहीं बल्कि चुने जाने का संकेत है। इसकी पहचान ये है कि हर बार टूटने के बाद आप पहले से अधिक गहरे हो जाते हैं। आपकी प्रार्थना बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपकी आंखों में दुनिया नहीं भगवान की खोज दिखने लगती है। साधारण लोग इस संघर्ष से कड़वे हो जाते हैं, लेकिन चुने गए लोग संघर्ष से परिपक्व हो जाते हैं। यह अंतर है। अगर आपके जीवन में बार बार तूफान आते हैं, लेकिन हर तूफान के बाद आप पहले से अधिक शांत और मजबूत निकलते हैं, तो हो सकता है सिर्फ परीक्षा नहीं, तैयारी हो। क्योंकि भगवान जब किसी को उठाने वाले होते हैं तो पहले उसकी जड़ें गहरी करते हैं, और जड़ें गहरी करने के लिए आंधियाँ जरूरी होती हैं। लेकिन अभी एक और संकेत है जो और भी रहस्यमय है। तीसरा संकेत बाहर से नहीं, अंदर से प्रकट होता है। तीसरा संकेत है, इसे ध्यान से सुनिए, दिव्य उद्देश्य की जागृति, यानी कि भीतर एक अनजानी बुलाहट का एहसास। अगर आप सच में चुने गए हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपके अंदर कुछ जागता है, कोई आवाज़, कोई खिंचाव, कोई बेचैनी, जिसे आप शब्दों में समझा नहीं पाते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है लेकिन भीतर शांति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा जानती है आप सिर्फ साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बने। ये संकेत तब प्रकट होता है जब आप अचानक दुनिया की बातों से ऊबने लगते हैं। जहां बाकी लोग मनोरंजन में डूबे हैं, वहां आपका मन प्रार्थना में शांति खोजता है। जब बिना कारण आपको कुछ पढ़ने की इच्छा होती है, जब आप किसी को देखकर उसके लिए बिना देखे उसके लिए अच्छा सोचने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं उनके लिए, ये सामान्य भावना नहीं है, ये पवित्र आत्मा की हलचल है। चुने हुए लोगों के लिए एक समय ऐसा आता है जब वो खुद से पूछते हैं, क्या मेरा जीवन सिर्फ इतना ही है? क्या भगवान मुझसे कुछ और चाहते हैं? और यही प्रश्न तीसरे संकेत की शुरुआत है। कैसे पहचानें कि ये भ्रम नहीं बल्कि दिव्य बुलाहट है? इसकी पहचान ये है कि यह बेचैनी आपको पाप की ओर नहीं ले जाती, ये आपको ईश्वर की ओर ले जाती है। ये आपको और विनम्र बनाती है, ये लोगों से दूर नहीं करती, ये आपको भगवान की ओर पास ले जाती है। साधारण लोग जीवन से संतुष्ट हो जाते हैं, चुने गए लोग उद्देश्य को खोजने लगते हैं। और जब एक खोज शुरू होती है तो समझ लीजिए तीसरा संकेत प्रकट हो चुका है। लेकिन जब बुलाहट जागती है तो विरोध भी जागता है, और चौथा संकेत उसी विरोध से जुड़ा है। चौथा संकेत है छिपी हुई पहचान का प्रमाण, यानी कि बिना कारण विरोध और आत्मिक युद्ध।
देखिए, जब किसी के जीवन में बुलाहट जागती है तो एक और चीज़ साथ में जागती है और वो है विरोध। अचानक से लोग जो पहले आपके साथ थे अब आपको गलत समझने लगते हैं, आपकी नीयत पर सवाल उठते हैं, आपकी चुप्पी को घमंड समझा जाता है, आपकी गहराई को अजीब कहा जाता है और कई बार आप सोचते हैं मैंने ऐसा क्या किया। ध्यान दीजिए, ये विरोध हमेशा तर्क संगत नहीं होता, कई बार बिना कारण होता है। यही चौथे संकेत की शुरुआत है। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो उसको माया भी पहचान लेती है इससे पहले कि वो खुद अपनी पहचान समझे। ये संकेत तब मिलता है जब आप सही कर रहे होते हैं फिर भी गलत ठहराए जाते हैं, जब आप चुप रहते हैं फिर भी आपके बारे में बातें बनाई जाती हैं, जब आप भगवान के करीब जाते हैं और अचानक आपके जीवन में अजीब रुकावटें आने लगती हैं। ये केवल सामाजिक विरोध नहीं होता, कई बार ये आत्मिक युद्ध होता है। और याद रखना, कैसे पहचाने कि ये सामान्य समस्या नहीं बल्कि चुने जाने का संकेत है। इसकी पहचान ये है कि इस विरोध के बीच भी आपके अंदर एक अजीब सा विश्वास रहता है। आप गिरते नहीं, आप बदला लेने की आग में नहीं जलते, आप और ज़्यादा भगवान को याद करने लगते हैं और साधारण लोग इस विरोध से पीछे हट जाते हैं। भगवान के द्वारा चुने गए लोग इस विरोध से और स्पष्ट हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं अगर इतना विरोध है तो शायद उद्देश्य भी बड़ा है। अगर आपके जीवन में बिना कारण आरोप लगे हैं, अगर आपकी अच्छाई का गलत अर्थ निकाला गया है, अगर आपकी प्रार्थना के समय सबसे ज़्यादा बाधा आई हैं तो घबराइए मत, हो सकता है कि ये चौथा संकेत हो। देखो, अब जो पांचवा संकेत है वो सबसे गहरा है, वो बाहर से नहीं सीधे आत्मा की गहराई में प्रकट होता है और उसे सुनकर बहुत से लोग समझ जाते हैं कि हाँ, मैं सच में चुना गया हूँ, चुनी गई हूँ। अब पांचवा और आपको आखिरी संकेत बताते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। पांचवा संकेत है दिव्य चयन की अंतिम मोहर, यानी कि बार बार ईश्वर के द्वारा पुष्टि मिलना। देखिए, पहले 4 संकेत आपको बाहर से तैयार करते हैं, लेकिन 5वां संकेत सीधे आपको ईश्वर की तरफ से आता है। ये संकेत हर किसी को नहीं मिलता और जो इसे पहचान लेता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। ध्यान से सुनिए, अगर आप सच में चुने गए हैं तो एक समय ऐसा आता है जब भगवान आपको बार बार पुष्टि देने लगते हैं। एक ही बात बार बार, एक ही शब्द अलग अलग जगह से आप कुछ पढ़ते हैं, वही संदेश। कोई व्यक्ति अचानक आपसे वही बात बोल देता है जो आप भगवान से पूछ रहे थे। आप सोचते हैं क्या ये संयोग है? नहीं, ये संयोग नहीं है, ये पुष्टि है। याद रखना, जब भगवान किसी को चुनते हैं, अपनाते हैं तो एक बार नहीं बोलते, वो पुष्टि करते हैं। ये 5वां संकेत तब मिलता है जब आप भीतर से डर रहे होते हैं और अचानक कोई शब्द, कोई व्यक्ति आपको साहस देता है जब आप सोचते हैं कि आप योग्य नहीं हैं, और उसी दिन आपको ऐसा संदेश मिलता है जो कहता है मैंने तुम्हें चुना है। और जब आप भागना चाहते हैं लेकिन बार बार परिस्थिति आपको उसी दिशा में धकेलती है, ये दिव्य संयोग नहीं, दिव्य व्यवस्था है। कैसे पहचाने हैं कि यह आपकी कल्पना नहीं बल्कि भगवान की मोहर है? इसकी पहचान ये है कि संदेश हमेशा आपको ईश्वर के करीब लाता है। आप में विनम्रता बढ़ती है, डर के बावजूद आज्ञाकारिता बढ़ती है। साधारण व्यक्ति संकेत ढूंढता है, चुने गए लोग संकेतों से भागते हैं, लेकिन संकेत उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। और जब ये होने लगे तो समझ लीजिए चैन की मोहर लग चुकी है। अगर आपके जीवन में बार बार वही शब्द गूंज रहे हैं, अगर वही बुलाहट आपको चैन से बैठने नहीं दे रही, अगर वही दिशा बार बार आपके सामने आ रही है, तो अब समय है डरने का नहीं, स्वीकार करने का, क्योंकि चुना जाना सम्मान नहीं, उत्तरदायित्व है। और जो व्यक्ति इस 5वें संकेत को पहचान लेते हैं वो अपनी पहचान से भागना छोड़ देते हैं। हो सकता है आज आपने अपने जीवन के 5 संकेत पहचान लिए हों, हो सकता है आप जिस दर्द को समस्या समझ रहे थे वो आपकी तैयारी थी। तो आज आपने उन 5 संकेतों को सुना जो ईश्वर के चुने गए व्यक्तियों के जीवन में प्रकट होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आपने इन्हें अपने जीवन में पहचाना? क्योंकि चुने गए लोग हमेशा शुरुआत में खुद को साधारण समझते हैं, वो अपने दर्द को बदकिस्मती मानते हैं, अपने अकेलेपन को कमजोरी समझते हैं, अपने संघर्ष को अभिशाप मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई कभी कभी बिल्कुल उल्टी होती है। हो सकता है आपका अलग होना, आपका टूट कर भी खड़ा रहना, आपके भीतर की बुलाहट
आप पर आया विरोध और बार बार मिली पुष्टि, ये सब मिलकर आपकी पहचान बता रहे हों। चुना जाना आसान नहीं होता, चुना जाना आराम का मार्ग नहीं होता, चुना जाना मतलब एक उद्देश्य के लिए अलग किया जाना। और अगर ये वीडियो आपको बार बार कह रहा है कि ये मेरे बारे में है, तो आपको उत्तर मिल चुका है, क्योंकि जब भगवान किसी को जगाते तो वो व्यर्थ नहीं होता है। ओम शांति।